दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की सही दिशा में बेहतरीन और निःशुल्क तैयारी करने के लिए जीके विद काला को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, प्लेलिस्ट का विजिट ज़रूर करें। नमस्कार। आज इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड का कक्षा 10 विज्ञान का 7वां लेसन परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण व गुणधर्म, एटॉमिक थ्योरी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। बोर्ड परीक्षा में 95% नंबर लाने के लिए इसके एक एक पॉइंट को अच्छे से तैयार करें। चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हमने कक्षा 10 के और भी विषय हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रखे हैं। विज्ञान के पूरे लेसन का कक्षा 10 विज्ञान नोट्स के नाम से प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। तो हम लेसन को शुरू करते हैं। इस लेसन में परमाणु सिद्धांत के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है इस बारे में पढ़ेंगे। तो परमाणु सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने दिया था? तो परमाणु सिद्धांत है वो सर्वप्रथम डाल्टन ने दिया था। और परमाणु के बारे में प्रथम मॉडल वो किसने दिया था? वो थॉमसन ने दिया था। तो इसमें पहला है कि महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में क्या बताया? तो उसने परमाणु के बारे में बताया कि पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में लगातार विभाजित करने पर जो अंत में उपस्थित पदार्थ है, जो सूक्ष्मतम पदार्थ है, वही परमाणु कहलाता है। फिर इसमें अगला है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वो किन नियमों पर आधारित है? दो मुख्य अभिग्रत लिखिए। तो परमाणु का डाल्टन सिद्धांत है वो इन 3 नियमों पर आधारित है। वो है रासायनिक संयोजन का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात नियम। इसमें अगला है इसके जो मुख्य अभिग्रत है वो कौन कौन से डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के? तो वो है डाल्टन के अनुसार परमाणु है वो अविभाज्य कण होते हैं, मतलब इनका विभाजन आगे नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक पदार्थ की प्रमुख इकाई वो परमाणु ही होती है, यानी कि जो प्रत्येक पदार्थ है वो ना परमाणु से मिलकर ही बनता है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ के वो जो सूक्ष्मतम अविभाज्य कण हैं उनको एटम्स नाम है वो किसने दिया था? किसने कहा था एटम्स? तो उस एटम्स कहा था डेमोक्रिट्स एवं ल्यूसिपस नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने। और पदार्थ के जो सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है उन्हें एटम कहा था। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है प्रथम परमाणु मॉडल वो किसने प्रस्तुत किया? समझाइए। तो प्रथम परमाणु मॉडल है वो सर जे थॉमसन ने प्रस्तुत किया। सर जे थॉमसन है उसने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था प्रथम। और इसके अनुसार परमाणु है वो एक धनावेशित गोला होता है जिसमें समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं, जिस प्रकार तरबूज में और बीज है वो वितरित होते हैं। इसे प्लम पुडिंग या फिर तरबूज मॉडल भी कहा गया है। अर्थात जो प्लम है वो तो है बीज प्लम अर्थात बीज को तो इलेक्ट्रॉन की तरह माना गया है। और जो इसमें पुडिंग है उसका मतलब है वो लाल बाग को धनावेश की तरह इसमें और माना गया है। परंतु परमाणु को और उदासीन प्रकृति का बताया गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिव है और इसमें जो इसका धनावेशित भाग है वो दोनों मिलके और परमाणु वो उदासीन हो जाता है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि ना थॉमसन मॉडल को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें थॉमसन मॉडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें है कि इसको प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल के नाम से इसको जाना जाता है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों में किन विकिरणों तथा धातु का प्रयोग किया था? तो रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों में तो अल्फा विकिरणों का प्रयोग किया था, धातु के रूप में उसने सोने की और ना पतली पन्नी या पतली पन्निका का इसमें यूज किया था। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है किस मॉडल को सौर मॉडल का प्रतिरूप माना जाता है और क्यों? यानी सौर मॉडल के रूप में किस मॉडल को माना जाता है इसमें? तो वो मॉडल है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ इस प्रकार से घूमते हैं जैसे सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह चक्कर लगाते हैं। जैसे सूर्य के चारों तरफ विभिन्न ग्रह चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार से और नाभिक के चारों ओर इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के, इसलिए इसे और सौर मॉडल का प्रतिरूप माना गया है। फिर इसमें अगला है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या करने वाले 3 मुख्य बिंदु लिखिए। यानी परमाणु मॉडल की व्याख्या करने वाले 3 मुख्य बिंदु तो है कि इन्होंने
रदरफोर्ड ने जब अल्फा कणों की टक्कर है वो सोने की पतली पन्निका या पतली पन्नी पर की तो निम्न 3 निष्कर्ष निकले। उसमें क्या क्या निष्कर्ष निकले वो है, पहला है कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो अंदर का भाग है वो क्या है, वो खोखला होता है, इसलिए अधिकांश अल्फा कण है वो सीधे निकल जाते हैं, यानी पन्नी से सीधे गुजर जाते हैं, वो विक्षेपित तो नहीं होते हैं। फिर इसमें सेकंड क्या निष्कर्ष निकला कि कुछ अल्फा कण है वो विक्षेपित हो जाते हैं, जिससे स्पष्ट है कि केंद्र में और धनावेश उपस्थित होता है। फिर थर्ड क्या निष्कर्ष था, थर्ड था कि जब 20,000 में से एक अल्फा कण है वो विपरीत दिशा में और 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुआ। इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का जो अधिकांश द्रव्यमान है वो एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है, और जिसे रदरफोर्ड ने इसे नाभिक कहा था। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड मॉडल की 2 कमियां लिखिए। तो रदरफोर्ड की क्या क्या कमी है, रदरफोर्ड अपने मॉडल में किस चीज़ को नहीं समझा पाया। तो इसमें इसकी पहली कमी थी तो कि ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। की सेकंड कमी थी कि जो परमाणु की जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना है उसे स्पष्ट रूप से ये और नहीं बता पाया, उसे स्पष्ट नहीं कर सका। अब इसमें अगला क्वेश्चन है कि कक्षा या कोश या फिर ऊर्जा स्तर किसे कहा जाता है। तो कक्षा किसे कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा वाले पथ में और गति करते हैं, इन पथ को ही कक्षा, कोश या फिर ऊर्जा स्तर कहा जाता है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है बोर मॉडल के मुख्य 3 बिंदु लिखिए। तो जो नील्स बोर है उसने भौतिकी के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड के मॉडल में जो दोष थे उन्हें दूर करने का प्रयास किया। उसके अनुसार परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, यानी कि परमाणु के जो सेंटर में नाभिक होता है, यह रदरफोर्ड ने भी बताया, लेकिन उसने इसके साथ साथ बताया कि जिसमें धनावेशित कण है वो कौन से होते हैं, वो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन के रूप में उसमें धनावेशित कण उपस्थित होते हैं। इसके अनुसार निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि कोई एक भी निश्चित कक्षा है उसमें चक्कर लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH/2π का पूर्णांक गुणज होता है, यानी कि जो निश्चित कक्षा है उसका कोणीय संवेग है वो NH/2π का पूर्णांक गुणज होगा तभी, और ना इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। फिर है MV/r बराबर NH/2π। इसमें m है वो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और v है v इलेक्ट्रॉन का वेग है, और r जो निश्चित कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसकी त्रिज्या है r। h यहाँ पर प्लांक नियतांक है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि बोर मॉडल है, इसकी 2 कमियां लिखिए। तो बोर मॉडल की 2 कमियां कौन कौन सी है, इसके मॉडल में भी कमियां थी। उसमें है कि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणु मॉडल को इसमें नहीं समझा पाया, यानी कि कोई भी परमाणु है वो अपने बाह्यतम कोश में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन रखता है तो उसके बारे में, और नील्स बोर है उसके मॉडल के द्वारा नहीं समझा जा सका। फिर इसकी दूसरी कमी थी कि जो परमाणु के रासायनिक बंध है और उसके द्वारा जुड़कर जब अणु बनते हैं उसकी प्रक्रिया को वो नहीं समझा पाया। इसमें अगला क्वेश्चन है कि बोर की कक्षाओं को क्या कहा जाता है या किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जो बोर की कक्षा है उसे n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर n बराबर 1 2 3 4 K L M N है, यानी कि n बराबर 1 यानी प्रथम कक्षा कोश या फिर कक्षा है, और इसमें K है इसको इसमें बताया गया है। फिर इसमें मेंडलीफ का आवर्त नियम लिखिए। मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ के जो का नियम है उसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है उनके परमाणु भार के और भारों के आवर्ती फलन होते हैं। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि ना जो मेंडलीफ है उसने ना तत्वों को किस गुण के आधार पर आवर्ती क्रम में लिखा, तो कौन सा गुण था, वो था परमाणु भार के आधार पर। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि तत्वों का प्रथम व्यवस्थित आवर्ती वर्गीकरण किसने दिया, या फिर तत्वों का जो सबसे पहले क्रमबद्ध अध्ययन है वो किसने किया था। तो पहले क्रमबद्ध अध्ययन किया था मेंडलीफ ने।
मेंडलीफ ने किया था और अपनी आवर्त सारणी के द्वारा इसे व्यक्त किया था। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीफ आवर्त सारणी के मुख्य गुण व दोष लिखिए। तो इसके आवर्त सारणी के गुण और दोष है। तो गुण कौन कौन से हैं कि इन्होंने तत्व को परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया और आवर्त सारणी में इनमें 36 पंक्तियाँ थी और ऊर्ध्वाधर स्तंभ है उनके रूप में आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया गया। जो 36 पंक्तियाँ हैं उन्हें तो आवर्त कहा गया और जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है उन्हें वर्ग कहा गया। इन्होंने आवर्त सारणी में 8 तो वर्ग और तथा 6 आवर्त रखे थे। जो 8 वर्ग है इन्होंने तो उन्हें 2 उपवर्गों में बांटा था, ए उपवर्ग और बी उपवर्ग। जिसमें जो ए उपवर्ग है उसमें तो एस व पी ब्लॉक के तत्वों को रखा गया और इन तत्वों को और इन्हें सामान्य तत्व कहा गया। फिर जो बी उपवर्ग है उसमें और इसने डी ब्लॉक के तत्वों को रखा, डी ब्लॉक के तत्वों को इसने संक्रमण तत्व नाम दिया। फिर जो इन्होंने जो कुछ तत्व बच गए रिक्त स्थान में रखे कि आगे जिनकी खोज होगी उसके लिए उसने रिक्त स्थान भी रखे। उसमें था एक का बोरोन जिसको बाद में खोजा गया स्कैंडियम में, और एक का एल्यूमिनियम जो बाद में गैलियम खोजा गया, और एक का सिलिकॉन था बाद में जर्मेनियम खोजा गया वो था। फिर इसके दोष क्या क्या हैं? तो इसके दोष है कि जो समस्थानिक थे उसको और इसने निश्चित स्थान नहीं दिया था, और हाइड्रोजन है उसका भी स्थान निश्चित नहीं था इसमें, और जो कुछ स्थानों पर जो परमाणु भार है उसके बढ़ते क्रम का पालन नहीं हुआ, क्योंकि जो आर्गन है वो 18 नंबर पर आता है और जो पोटेशियम है 19 नंबर पे आता है। लेकिन इसमें परमाणु भार है वो आर्गन का ज़्यादा था, लगभग 40 था, और पोटेशियम का है वो परमाणु भार है वो 39 था। इसलिए ये और परमाणु भार के बढ़ते क्रम में और कुछ स्थानों पर पालना नहीं कर पाया। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।